तब तक एक ब्यादा कटीना है, दूसरी बन के तैयार हो गई। हाँ, कैसे खड़े हो? तुम्हें पता है या महाभारत का युद्ध होने वाला है? किस पार्टी से हो तुम? अगर कौरवन की तरफ से हो तो कौरवन की तरफ चले जा, पांडवन की तरफ से हो तो पांडवन की तरफ चले जा। भैया एक साइड में तो है जा। और तुम्हारा नाम क्या है? तुम कुछ बताओ। तब वो 11 साल का बालक बोला, सुनो, मैं कोई गैर नहीं, मो नोता ना गो किसी ने, ना तो कौरवन ने नो तो दो युद्ध को और ना पांडवन ने दो, लेकिन मेरी मैया ने मुझे कह करके भेजा है कि बेटा महाभारत में जाके हार है रही हो, बाकी जीत कराई दी। और सुनो, मैं किसका बेटा हूं? आज वो बेटा बोला, कि भीमसेन को नाती हूं और घटोत्कच को राजकुमार, और मोर भी नाम मेरी महितारी, बरबरी कहे नाम हमार। भीमसेन को नाती हूं और घटोत्कच को राजकुमार, और बरबरी कहे नाम हमार। भीमसेन का नाती हूं, घटोत्कच का बेटा हूं। मोते बरबरी कहते हैं, मेरी महतारी का नाम मौरवी है। कन्हैया ने कही, अब आओ ललाते हो सही ठिकाना। चौआओ है कि मेरी मां ने मुझसे कह करके भेजा है कि महाभारत के युद्ध में जिसकी हार हो रही हो उसकी जीत करा देना। कन्हैया हंसे, लला ते तरकस में सिर्फ 3 बाण हैं और 3 बाण में तू महाभारत में जीत करा दे। हाँ कन्हैया, मैं वो प्राणी हूं, अगर मैं चाहूं तो एक बाण में पूरे महाभारत खत्म कर दूंगा। जो महारथी जो हैं सिर्फ 3 शेष महारथी बचेंगे, अन्यथा सब मारे जाएंगे पूरे महाभारत में। कन्हैया को पसीना आएगा, इतनी सुनी सोई धन्य रे, तरकस में 3 बाण है, 3 में पूरा महाभारत खत्म। कन्हैया ने कही, तो लला बेटा मुझे से विश्वास ना आएगा तो परीक्षा ले लो। परीक्षा छोड़, तू एक काम कर, बरबरी कहिए, सामने मेरे एक पीपल का वृक्ष है बेटा, यदि एक बाण में इन पीपल के वृक्ष के पत्तों को सबरे पत्ता भेद के डाल दे तू, तो मैं मान लूंगा कि तू 3 बाण में महाभारत के युद्ध खत्म कर दे। उसी समय भगवान कन्हैया जो थे 3 लोग के नाथ थे, और कन्हैया जैसा राजनीतिक ना आज तक कोई भव ना आगे होगा। द्वापर में इतने राजनीतिक खिलाड़ी थे श्याम। आज उस बेटा की परीक्षा लेने लगे
तो भगवान कन्हैया ने का कर्म करो कि एक पीपल का पात्र तोड़ करके एक पीपल को एक पात्र लिया, अरे पीपल को एक पात्र लिया, प्रभु ने माया फैलाई है, प्रभु ने माया फैलाई है, और पत्ता ले लो हाथ में कोई ध्यान रखना मेरे भैया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते कि एक पीपल का पात तोड़ करके भगवान कन्हैया ने और जैसे ही तोड़ के अपने पाए के तलवा से दुबकाओ और ताकन कर्म कौन सा करो, और इधर बरबरीक ने अपने तरकस से एक बाण निकाल करके धनुष पर जमाया। आहा, ये नहीं बेटा नी देर करी, ना पल की देर लगाई है, और तरकस से एक बाण लयो सोई मैया लई मनाई है, बेटा मैया लई मनाई है। पर तीर धरो, जन तुरंत छोड़ी दो भाई, अरे पीपल के पत्ता भेद सोई धरन गिरोब लाई है भैया, धरन गिरोब लाई है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने जो पत्ता दाब लिया था पीपल का, बरबरी के बेटा ने धनुष पर तीर जमा करके छोड़ा, पीपल के पत्ता भेद गए। एक पत्ता जो था वो भगवान कन्हैया ने अपने पैर के तलवा से जो दबा लिया था, अब वो बाण पीपल के पत्ता भेदता हुआ जमीन के अंदर से चला। तब उस बरबरी के बेटा ने हाथ जोड़ करके श्याम से गुहार लगाई, अरे पीपल के पत्ता भेदे सोई मन में गौहर साइए, और केसवनी बेटा देखो सोई को पसीना आइए भैया, गया पसीना आइए। उस बेटा ने जवाब दिया, हे श्याम अपना पैर हटा लो, नहीं तो पैर को फाड़ देगा। ये भीमसेन का नाती कह रहा है कन्हैया को पसीना आएगा, पसीना। अब श्याम सुंदर ने जैसे ही पांव हटाओ, उस पीपल का पत्ता जो था
भगवान कन्हैया ने जो छुपा लिया था, बरबरीक के बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। आहा, कथा मेरे हरि की, कथा नटवर की, हाय बड़ी कठिन ही कथा। ए बड़ी कठिन है, हाय बड़ी कठिन ही, बड़ी कठिन ही। हाँ, कथा मेरे हरि की, कथा मेरे प्रभु की, बड़ी कठिन ही कथा नटवर की, बड़ी कठिन ही। आज मेरे भैया ध्यान रखना मेरे बुजुर्गों, इधर वो पीपल का पात्र भी उस बरबरीक बेटा के तीर ने भेद दिया। अब कन्हैया ने विचार करो कि जी अगर एक बाण में साले पीपल के पत्ता भेद दे तो महाभारत खत्म कर दे। भगवान कन्हैया राजनीतिक के तो बहुत खिलाड़ी है, नेक घूमे और घूम के वो लला नेक दूर बड़े पाओ तब तक तो एक साधु को भेष बना के सामने पहुंच गए। लला मैंने जो सुनी है, हाँ कहो कि जो बाणधारी होते हैं वो दानधारी भी बहुत होते हैं। हाँ सही सुना है आपने, मांग लीजिए ब्राह्मण। तो भगवान कन्हैया ने कही कि बेटा जो मैं मांगू सो मिले हो। हाँ प्रभु आज तो जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। भगवान कन्हैया ने कही कि तो लाला मुझे ज्यादा कचूना चाहिए, अपना शीश काट करके मुझे दे दे। आहा, वो बेटा घुटनों के भर बैठ गया। प्रभु ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। आज वो बेटा बोला है तुमने मेरे साथ में छल किया है। हंसते हंसते उसने कटारी लेकर के अपने शीश को काट करके अपने हथेली पर रख लिया और भगवान कन्हैया को दान में दे दिया उस बेटा ने। लेकिन बोल